नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास की हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था यूरोपियों के आगमन से संबंधित, जिसमें हमने पुर्तगालियों को पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम डच और अंग्रेजों से संबंधित कुछ प्रश्नों को। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सत्य और असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो जो पहला कथन दिया गया इसमें कि डच हॉलैंड के निवासी थे, जबकि दूसरा कथन ये कर रहा है कि प्रथम डच दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया, जिसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। दोस्तों, इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि डच हॉलैंड के निवासी थे, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो डच थे दोस्तों हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। दोस्तों, जो हॉलैंड है आज के डेट में इसका नाम नीदरलैंड है। क्या है दोस्तों? नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि दूसरा कथन दिया है दोस्तों कि प्रथम डच दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया। यहाँ पे दल रहेगा, न कि दाल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? दल रहेगा। तो प्रथम डच दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया। दोस्तों, जो प्रथम डच दल था वह कार्नेलियस हाउटमैन के ही नेतृत्व में आएगा। और हाउटमैन को कहीं कहीं हस्तमान भी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? हस्तमान, यानी कार्नेलियस हस्तमान के नेतृत्व में भारत आया था। दोस्तों, 1595-96 में यह दल आया था कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। तो दोस्तों, इसमें दूसरा विकल्प भी आपका सही होगा और पहला भी विकल्प सही होगा। और आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य होगा, तो दोस्तों न तो पहला असत्य है न तो दूसरा असत्य है। इसलिए जो इसमें कथन सही होगा दोस्तों, विकल्प सही होगा दोस्तों, वो आपका विकल्प डी सही होगा, न तो 1 न तो 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया है डचों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में खुली, और डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पिपली नामक स्थान पर 1607 में खुली। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। विकल्प दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, जो पहला कथन दिया गया है कि डचों ने पहले फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली थी, तो दोस्तों डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी मछलीपट्टनम में ही खोली थी और 1605 में ही खोली थी। इसलिए जो पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वह 1605 में खुली थी। और जो मछलीपट्टनम है दोस्तों आज के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम में जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो 1605 में खोली थी डचों द्वारा। जबकि दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पिपली नामक स्थान पर 1607 में खोली। दोस्तों, डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री डचों ने जो पहली फैक्ट्री बंगाल में खोली थी, बंगाल की फैक्ट्री की बात हो रही है दोस्तों, पूछा जाता है बंगाल में कौन सी फैक्ट्री खोली गई थी, कब खोली गई थी, तो वह पिपली नामक स्थान पे ही खोली गई थी। और जो समय था उसका वो 1607 न था बल्कि 1627 था। कब खोली गई थी? 1627 में बंगाल में पिपली नामक स्थान पर फैक्ट्री खोली गई थी। तो दोस्तों, दूसरा जो कथन होगा आपका असत्य होगा। 1607 न होकर 1627 होगा। तो दोस्तों, इसमें पहला कथन सत्य है जबकि दूसरा कथन असत्य है। तो आपको सत्य कथन बताना था, तो इसमें सत्य कथन पहला है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, केवल 1 सही होगा, केवल 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पैक्ट साइन कर पुलिकट में
पुलिकट में अपने मुख्यालय के लिए ज़मीन ली। और दूसरा कथन दिया कि कासिम बाजार पटना में डचों ने रेशम बनाने का कारखाना खोला। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है और विकल्प दिए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। दोस्तों डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पैक्ट पर साइन कराया और पुलिकट में अपने मुख्यालय के लिए यानी हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन ली थी। यह बात बिल्कुल सत्य है, यानी आपका पहला कथन क्या है, सत्य है। जबकि दूसरा कथन दिया गया है कि कासिम बाजार पटना में। दोस्तों कासिम बाजार कहाँ पे है, पटना में है, और यहाँ पे अंग्रेजों ने रेशम बनाने के कारखाना खोला था। ये भी कथन आपका सत्य है दोस्तों कि पटना में डचों ने रेशम बनाने का कारखाना खोला था। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। दोस्तों आपको बता दें कि जो डचों का व्यापार था भारत से, वो मुख्यतः सूती वस्त्र का था। किसका था? सूती वस्त्र का था। जबकि उन्होंने मसालों के लिए इंडोनेशिया का चयन किया और इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार किया अधिकतर, लेकिन भारत में सूती वस्त्र पर उनका ज़्यादा फोकस रहा। तो इसमें से आपको सत्य कथन बताना था दोस्तों, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए जो विकल्प सही होगा एक और दो दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने भारत में संयुक्त पूंजी का व्यापार किया। जबकि दूसरा कथन दिया है कि डचों ने पैगौड़ा नामक सिक्का चलाया। आपको सत्य कथन बताना है। दोस्तों भारत में जो डचों की कंपनी थी वह एक संयुक्त पूंजी थी, उसमें यानी संयुक्त पूंजी का व्यापार था, तो इसलिए आपका विकल्प ए सही होगा। जबकि डचों ने पैगौड़ा नामक एक सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? पैगौड़ा नामक। आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी ने पैगौड़ा नामक सिक्का चलाया, तो दोस्तों डचों ने चलाया था। तो इसके हिसाब से आपके दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसमें विकल्प आपका सही होगा एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इसमें पहला जो कथन दिया गया है कि 1599 में जॉन मिल्टन हॉल स्थल मार्ग से आगरा आया। जबकि दूसरा कथन है कि सितंबर 1599 में लॉर्ड प्रेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारियों द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 1599 में, जो 1599 में उस समय आपका अकबर का शासनकाल था, उसी के समय जॉन मिल्टन हॉल जो था स्थल मार्ग से आगरा आया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन हॉल किस मार्ग से आया था, जल मार्ग से या स्थल मार्ग से? तो दोस्तों यह स्थल मार्ग से आने वाला व्यापारी था। जब तो आपका जो कथन है दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है पहला। जबकि दूसरा कथन दिया है कि सितंबर 1599 में लॉर्ड प्रेयर की अध्यक्षता में कुछ व्यापारियों द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई गई। दोस्तों लॉर्ड प्रेयर की अध्यक्षता में ही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम रखा गया था, बहुत लंबा चौड़ा नाम रखा गया था। उस कंपनी का नाम था दोस्तों, उस कंपनी का नाम था द कंपनी वाज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा चौड़ा नाम था दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट नेम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सत्य होंगे। दोनों कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। इसलिए आपका जो विकल्प क्या होगा? विकल्प सी सही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो कंपनी थी इसको 1600 AD में, कब? 1600 में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया कि पहला ब्रिटिश दूत मंडल
हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। दोस्तों पहला जो ब्रिटिश दूत मंडल था वो 1608 में, कब, 1608 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया था। और जो लेटर लाया था दोस्तों राजदूत के रूप में, वह अकबर के नाम पर लाया था, अकबर के नाम का लाया था। जैसा कि जानते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे वह जहांगीर से मिला था। और कहाँ मिला था दोस्तों? तो वह आगरा में मिला था। कहाँ पे मिला था? आगरा में मिला था। और किस जहाज़ से आया था दोस्तों? वह हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। तो जो पहला कथन आपका दिया गया दोस्तों, प्रथम ब्रिटिश दूत मंडल विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आया, यह बिल्कुल सत्य है। अकबर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। दोस्तों 400 का जो मनसब था वह अकबर ने नहीं दिया था, अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो हॉकिंस को जो मनसब मिला था 400 का ही मिला था, लेकिन वह जहांगीर के द्वारा मिला था। इसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और इंग्लिश खान की उपाधि भी जहांगीर के ही द्वारा दी गई थी। तो दूसरा कथन इसमें आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अकबर दिया है, ये गलत हो जाएगा। आपका पहला सही हो जाएगा। आपको कथन सत्य कथन बताना है तो इसमें केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। पहला कथन दिया है कि सवाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। जबकि दूसरा कथन आपका दिया है कि 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में एक अस्थायी कारखाना खोला। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। दोस्तों जो सवाली का युद्ध हुआ था, ये सवाली का युद्ध, बैटल ऑफ सवाली जिसको कहा जाता है, वह 1611-12 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1611-12 में। और युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के ही बीच हुआ था। और इसमें दूसरा जो पार्ट दिया गया है स्टेटमेंट का, जिसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह से पराजित किया, न कि पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों इसमें अंग्रेज जो थे पुर्तगालियों को हराए थे, न कि पुर्तगाली अंग्रेज को हराए थे। तो इसमें जो आपका कथन जो पहला है गलत है, क्योंकि इसमें पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया, यह कथन लिखा है, जबकि अंग्रेजों ने हराया था। दोस्तों यह जो युद्ध हुआ था यह थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था थॉमस बेस्ट ने किया था। और इसी युद्ध से प्रभावित होकर जहांगीर ने उनको 1613 में सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। तो दोस्तों आपका पहला कथन सत्य है, जबकि दूसरा सही असत्य है, दूसरा सत्य है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सत्य है, तो दोस्तों इसमें पहला कथन क्या होगा आपका? पहला कथन सत्य नहीं, दूसरा कथन आपका सत्य होगा, विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी, अस्थायी कंपनी खोली थी, लेकिन पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण जहांगीर ने इनको मना कर दिया था। जब जहांगीर ने मना कर दिया दोस्तों, तो 1613 में जब ये सवाली का युद्ध हो गया, तो अब उनको अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी। जब 1608 में मना कर दिया दोस्तों, तो 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो दोस्तों इस आपका जो इसमें विकल्प सही हो रहा है वो विकल्प 2 सही हो रहा है, केवल 2 सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों को व्यापार का सुनहरा फरमान कब मिला? दोस्तों जो सुनहरा फरमान है जिसको कहा जाता है कि कब मिला था, दोस्तों इसमें विकल्प दिए गए 1608, 1615, 1632 और 1613। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि 1608 में आपका हॉकिंस आया था, 1615 में आपका थॉमस रो आया था, और 1632 में सुनहरा फरमान इनको मिला था। अंग्रेजों को व्यापार का जो सुनहरा फरमान था दोस्तों वो 1632 में मिला था। गोलकुंडा का जो शासक था, गोलकुंडा का शासक 500 पैगौड़ा
पैगौड़ा वार्षिक कर के दर पर इनको एक सुनहरा फरमान जारी किया था। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा दोस्तों, वो विकल्प सी सही होगा, 1632। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि 1615 में दूसरा ब्रिटिश दूत मंडल सर टॉमस रो के नेतृत्व में जहांगीर से अजमेर में मिला। दोस्तों 1615 में दूसरा ब्रिटिश मंडल आया था और सर टॉमस रो के नेतृत्व में आया था और वह जहांगीर से अजमेर में मिला था। ये तीनों बात आपकी बिल्कुल सत्य है, इसलिए पहला विकल्प आपका जो पहला कथन है वो सत्य है। दूसरा कथन दिया है दोस्तों इसमें कि जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। दोस्तों जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि टॉमस रो को नहीं दी थी, हॉकिंस को दी थी। किसको दी थी? हॉकिंस को दी थी। तो इसके हिसाब से आपका दूसरा आपका कथन गलत होगा। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों पहला कथन सत्य है, इसलिए इसमें विकल्प ए सही होगा, केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि मद्रास को कहाँ के राजा से अंग्रेजों ने पट्टे पर ले लिया। अंग्रेजों ने पट्टे पर ले लिया। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प दिए हैं, चंद्रगिरी, गोलकुंडा, त्रावणकोर और कालीकट। कहाँ के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया गया था। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आपका सही होगा। दोस्तों 1639 ईस्वी में, कब की बात है? 1639 में। और ये चंद्रगिरी का राजा था, उसी ने अंग्रेजों को मद्रास को पट्टे पर दिया था। और वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से एक फोर्ट बनाया था। क्या बनाया? फोर्ट किला बनाया था। क्या? सेंट जॉर्ज के नाम से, सेंट जॉर्ज के नाम से एक किला बना दिया। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।